गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो इसका नेम है मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडिया के स्मारक। मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्मारक। जो भी आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखते हो ना, उसे हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं, इंडिया के मॉन्यूमेंट्स। तो देखो, इस चैप्टर में जो हमें रीड करना है वो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं। और क्या पढ़ेंगे? मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन के बारे में। एज यू नो कि इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास्ट को शो करते हैं, जो भी हमारा ग्लोरियस पास्ट रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका प्रिजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और उनके प्रिजर्वेशन के बारे में। तो देखो, इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट। इंडिया का एक ग्लोरियस पास्ट रहा है। ग्लोरियस पास्ट का मतलब क्या है? शानदार। ग्लोरियस मतलब शानदार, पास्ट मतलब अतीत। इंडिया का जो अतीत है, पास्ट है, वो बहुत ही ग्लोरियस है, शानदार है, गौरवमयी है। इट हैड बीन अ कंट्री ऑफ ग्रेट किंग्स। जो हमारा भारत है वो बहुत महान राजाओं की कंट्री रहा है। हु पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर को संरक्षण दिया। पेट्रोनाइज्ड का मतलब संरक्षण दिया। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? शिल्प कला। तो उन्होंने जो भी वास्तुकला थी, शिल्प कला थी, उन राजाओं ने उन सभी को संरक्षण दिया था, यानी उन्हें संरक्षित करके रखना चाहा था। स्प्लेंडिड बिल्डिंग्स, जो भी आज हम शानदार बिल्डिंग्स देखते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय देम, उनके द्वारा बनाई गई जो हम स्प्लेंडिड बिल्डिंग्स देखते हैं, शानदार बिल्डिंग्स जो देख रहे हैं हम बनी हुई, स्टिल डिस्क्राइब दियर लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वो बिल्डिंग्स आज तक क्या डिस्क्राइब करती हैं? उनका जो प्यार था आर्ट और आर्किटेक्चर के प्रति, उस प्यार को वो बिल्डिंग्स आज तक रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसे डिस्क्राइब कर रही हैं। दीज मोन्यूमेंट्स रिमाइंड अस ऑफ इंडियाज़ हाईली स्किलफुल आर्किटेक्चर्स इन द पास्ट। ये जो मोन्यूमेंट्स हैं ये हमें इस बात की याद दिलवाते हैं कि जो हमारा इंडिया था ना, उसके पास्ट में, उसके अतीत में बहुत हाईली स्किलफुल आर्किटेक्चर्स रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाईली स्किलफुल शिल्पकार रहे हैं, आर्किटेक्चर्स थे। लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द मार्वेलस मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। अब हम इंडिया के कुछ मोन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट है सारनाथ पिलर, जिसे हम सारनाथ के स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, जो सारनाथ का स्तंभ था वो ग्रेट एम्परर अशोका के द्वारा बनवाया गया था, और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट है। ठीक है, तो देखो, द सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय द ग्रेट एम्परर अशोका नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। जो सारनाथ टेम्पल है, सारनाथ का जो स्तंभ है, वो किसने बनवाया था? महान शासक अशोका ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है उसके निकट ये सारनाथ पिलर है। द पिलर कंसिस्ट ऑफ अ सर्क्यूलर कॉलम टैपरिंग टुवर्ड्स द टॉप। इसमें क्या है? एक सर्क्यूलर कॉलम है जो शीर्ष की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज टैपरिंग टुवर्ड्स द टॉप, यानी ये ऊपर जाता हुआ एक सर्क्यूलर कॉलम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑन द टॉप ऑफ द पिलर, पिलर के ऊपर क्या है? एक देयर इज एन इन्वर्टेड लोटस शेप्ड बेस। एक इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, लोटस मतलब कमल, एक उल्टे कमल की शेप में एक बेस बना हुआ है। तो देखो, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है इन्वर्टेड लोटस शेप्ड बेस, यानी एक उल्टे कमल के आकार में एक बेस बना हुआ है यहाँ पर। ये तो क्या था? एक सर्क्यूलर कॉलम था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सर्क्यूलर कॉलम था, दैट इज टैपरिंग टुवर्ड्स द टॉप, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। फिर क्या है? एक इन्वर्टेड लोटस है, इन्वर्टेड लोटस शेप्ड बेस है। ठीक है, ऑन द पिलर आर द कार्विंग्स ऑफ 4 लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक। फिर ऊपर क्या है? 4 शेर बने हुए हैं, 4 लॉयंस है। ये आपको सामने से देखने पर तो 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखो इसके इस सामने वाले लॉयन के पीछे की साइड भी
एक लोयन है, तो टोटल यहाँ पर क्या है, 4 लोयंस है, 4 लोयंस है दैट आर स्टैंडिंग बैक टू बैक। दिस कार्विंग इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये जो कार्विंग है ना, ये जो नक्काशी है, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्बलम है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एम्बलम मतलब प्रतीक, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ये नक्काशी। द अशोक चक्र इन द नेशनल फ्लैग, जो हमारे नेशनल फ्लैग में, राष्ट्रीय झंडे में जो अशोक चक्र बना हुआ है, दैट वाज टेकन फ्रॉम द कार्विंग ऑन द पिलर। इसी पिलर में ये जो कार्विंग है ना, इसमें देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ही अशोक चक्र हमने हमारे नेशनल फ्लैग में अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए जो हमारे नेशनल फ्लैग में जो चक्र है, वो अशोक चक्र है, वो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ पिलर से लिया गया है, यानी सारनाथ के स्तंभ से लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो सांची स्तूप के बारे में हम पढ़ते हैं। ए स्तूप इज़ अ डोम शेप्ड बिल्डिंग। जो एक स्तूप होता है वो एक गुंबज की शेप में एक बिल्डिंग होती है, जैसे एक गुंबज की शेप में दिखाई दे रही है ना ये बिल्डिंग आपको, तो ये डोम शेप्ड बिल्डिंग बोलते हैं। तो जो स्तूप होता है ना, वो एक डोम शेप्ड बिल्डिंग होती है। मैनी स्तूप्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया एज फनरल माउंट्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड प्रीचर्स। बहुत सारे स्तूप बनवाए गए थे हमारे प्राचीन भारत के समय। क्यों बनवाए गए थे, क्योंकि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, बुद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे, और प्रीचर्स होते थे, प्रीचर्स मतलब बौद्ध धर्म को का प्रचार प्रसार करने वाले जो होते हैं ना, उनको प्रीचर्स बोलते हैं। तो बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे और प्रीचर्स होते थे, प्रचार प्रसार करने वाले होते थे, जब उनकी डेथ होती थी तो उनकी याद में एज अ फनरल मॉन्ट्स की तरह इन्हें बनाया जाता था। देखो जब भी कोई पर्सन, लेट्स सपोज कोई फेमस पर्सन मरता है आज के टाइम में, तो कुछ बनवाया जाता है ना उनकी याद में, तो उसी तरह से बुद्धिस्ट मॉन्क या फिर प्रेचर्स जो होते थे, तो एंशिएंट इंडिया के टाइम जब उनकी डेथ होती थी तो एज अ फनरल मॉन्ट क्या बनवाए जाते थे, स्तूप बनवाए जाते थे। ठीक है, हाउएवर द सांची स्तूप बिल्ट बाय द एम्परर अशोका इन मध्य प्रदेश इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्तूपा आर्ट। हालांकि जो सांची का स्तूप है, बहुत सारे स्तूप तो बनवाए जाते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क या प्रीचर्स की जब डेथ होती थी तो एज अ फनरल मॉन्ट्स बनवाए जाते थे, लेकिन जो सांची का स्तूप है कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है। ये भी याद रखना है, सांची स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और वो बनवाया किसके द्वारा गया था, दैट वाज बिल्ट बाय द ग्रेट एम्परर अशोका। महान शासक अशोका के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। दैट इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द स्तूपा आर्ट। वो स्तूप कला का बेस्ट नमूना है। ठीक है, यानी कि बेस्ट स्पेसिमेन है स्तूपा आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट वाज बिल्ट अराउंड 300 BC, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, ईसा पूर्व इसे हिंदी में बोला जाता है। तो ये अराउंड 300 BC के अराउंड यानी कि बनवाया गया था, इसके आसपास 300 ईसा पूर्व के आसपास से बनवाया गया था। अजंता एंड एलोरा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ना, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो ये है ना रॉक कट टेम्पल्स के फेमस बिल्डिंग्स हैं। तो ये जो टेम्पल्स हैं ना, एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं, ये टेम्पल्स हैं, वो एक सिंगल लार्ज रॉक को कट करके बनाई गई हैं। बहुत बड़ा एक पहले रॉक था, उनमें इन्होंने कार्विंग करके, नक्काशी करके ये गुफाएं बनाई हैं अजंता और एलोरा की। ठीक है, तो देखो अजंता एंड एलोरा आर फेमस एज रॉक कट टेम्पल्स। अजंता और एलोरा किस तरह से फेमस हैं, दे आर फेमस एज रॉक कट टेम्पल्स। चट्टानों को काट के जो भी बनाया जाता है ना, उन्हें रॉक कट बोला जाता है। तो ये रॉक कट टेम्पल्स के फॉर्म में फेमस है ये अजंता और एलोरा की गुफाएं। दीज टेम्पल्स, ये जो टेम्पल्स हैं,
These temples were carved from a single large rock. इन टेम्पल्स को कैसे बनाया गया है, एक बहुत बड़े सिंगल रॉक से बनाया गया है. दैट आर कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल लार्ज रॉक, यानी बहुत बड़ा पहले एक पत्थर था, उसी में ही नक्काशी करके ये सब बनाया गया है अजंता और एलोरा की गुफाएं. इसलिए ये किस लिए फेमस है? दीज आर फेमस एज रॉक कट टेम्पल्स. चट्टानों से काट के जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, उस फॉर्म में जो भी बिल्डिंग्स है ना, उनमें ये सबसे ज़्यादा फेमस है. दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय द पल्लव्स डायनेस्टी. इनको जो बनवाया गया था ना, वो पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था. दीज टेम्पल्स आर सिचुएटेड एट औरंगाबाद इन महाराष्ट्र. ये जो टेम्पल्स हैं कहाँ पर सिचुएटेड है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सिचुएटेड है. नेक्स्ट देखो, कोणार्क टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे. तो ये तो आपने सुना ही होगा, उड़ीसा के पुरी में है ये कोणार्क टेम्पल. तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं. कोणार्क टेम्पल सिचुएटेड एट पुरी इन ओडिशा इज़ अ ग्रेट स्पेसिमेन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. कोणार्क टेम्पल जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? पहले तो ये याद होना चाहिए आपको. कोणार्क टेम्पल इज सिचुएटेड एट पुरी इन ओडिशा. ओडिशा के पुरी में ये सिचुएटेड है, स्थापित है. कहाँ पर? ओडिशा के पुरी में क्या स्थापित है? कोणार्क टेम्पल है वहाँ पर. इट इज़ अ ग्रेट स्पेसिमेन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. ये स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है? नमूना, नमूना, ठीक है. तो ये किसका एक महान नमूना है? इट इज़ अ ग्रेट स्पेसिमेन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. जो टेम्पल शिल्पकारी है उसका ये ग्रेट स्पेसिमेन है. इट वॉज बिल्ट बाय गंगा किंग नरसिम्हा देव इन 1250 AD. इसे 1250 ईस्वी में नरसिम्हा देव के द्वारा बनवाया गया था. ठीक है. दिस टेम्पल इज़ डिवोटेड टू द सन गॉड. ये टेम्पल किसको डिवोटेड होता है? जैसे कोई मंदिर होता है वो किसी ना किसी गॉड के नाम पे ही डिवोटेड होता है. तो देखो ये जो टेम्पल है ना डिवोटेड है, वो है सन गॉड के नाम पर, यानी कि सूर्य भगवान के नाम पर ये टेम्पल डिवोटेड है, जिसके कारण इसे सन टेम्पल भी बोला जाता है. द वॉल्स ऑफ द टेम्पल हैव फिगर्स ऑफ गॉड. इसकी जो दीवारें हैं, इस टेम्पल की मंदिर की जो दीवारें हैं, वो उन पर क्या है? दैट हैव फिगर्स ऑफ गॉड. उन पर भगवान की फिगर्स यानी आकृतियाँ बनी हुई हैं. गॉडेस, भगवान, देवी देवताओं की क्या बनी हुई हैं? आकृतियाँ बनी हुई हैं. डांसर्स की, अप्सराओं की और म्यूजिशियंस की क्या बनी हुई हैं? वहाँ पर आकृतियाँ बनी हुई हैं. तो देखो ये है कोणार्क टेम्पल, जिसे 1250 ईस्वी में नरसिम्हा देव के द्वारा बनवाया गया था और ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है. दैट दिस टेम्पल इज़ डिवोटेड टू सन गॉड. किसको डिवोटेड है ये टेम्पल? सूर्य देव को, सूर्य भगवान को ये डिवोटेड है. अब देखो हम सोमनाथ के टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं. द सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ का जो मंदिर है, दैट इज़ सिचुएटेड एट पलीताना इन गुजरात. गुजरात के पलीताना में सिचुएटेड है. इट वॉज़ वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ दैट टाइम. ये जो टेम्पल है ना सोमनाथ का मंदिर, ये उस टाइम के सबसे रिचेस्ट टेम्पल में से एक है. यानी यहाँ पर जो आता था ना दान वगैरह, उसी के कारण ही कोई भी टेम्पल रिचेस्ट होता है. तो ये उस टाइम के सबसे रिचेस्ट टेम्पल में से एक है. बट इट वॉज अटैक्ड एंड रोब्ड बाय द महमूद ऑफ गजनी इन 1024 AD. लेकिन इसे 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा क्या कर लिया गया था? इस पर आक्रमण किया और यहाँ पर लूटपाट की गई थी. किसने? महमूद ऑफ गजनी या फिर महमूद गजनवी ने. अब देखो, द मुगल एम्परर औरंगजेब also looted this temple in 1706 and caused a great damage to the temple.
जो मुगल साम्राज्य का जो शासक था, क्या नेम है उसका, औरंगजेब। औरंगजेब ने भी इस टेम्पल को बहुत लूटा, यहाँ पर बहुत लूटपाट की। कब? 1706 ईस्वी में। एंड कॉज्ड अ ग्रेट डैमेज टू द टेम्पल, और इस मंदिर को बहुत ज़्यादा उसने क्या पहुँचाई, क्षति पहुँचाई, बहुत इसे डैमेज कर दिया था औरंगजेब ने। पहले तो इसको किसने अटैक किया और रॉब किया, महमूद ऑफ गजनी ने। कब? 1024 ईस्वी में। फिर 1706 में क्या आ गया, औरंगजेब आ गया, मुगल एम्परर था, उसने भी इस मंदिर को फिर से लूटा और इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, यानी इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। अब हम पढ़ते हैं गोल्डन टेम्पल के बारे में। गोल्डन टेम्पल कहाँ है? स्वर्ण मंदिर। तो जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, वो है पंजाब के अमृतसर में, जिसे हरमिंदर साहिब भी बोला जाता है। तो देखो, द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर इन पंजाब। जो गोल्डन टेम्पल है वो पंजाब के अमृतसर में सिचुएटेड है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हरमिंदर साहिब, इसे हरमिंदर साहिब भी बोला जाता है। इट इज़ सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सरोवर, ये बिल्कुल सरोवर के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है, यानी इसके आसपास पानी ही पानी है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स गोल्ड प्लेटेड रूफ, ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें जो छत वगैरह है ना, वो किसकी बनी हुई है, सोने की बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है। सो इट इज़ फेमस फॉर इट्स गोल्ड प्लेटेड रूफ्स। तो ये है गोल्डन टेम्पल, जो कहाँ पर है, पंजाब के अमृतसर में, जिसे क्या बोला जाता है, हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट मॉन्यूमेंट इज़ ताजमहल। अब हमें ताजमहल के बारे में पढ़ना है। ताजमहल कहाँ है? ये तो आप जानते होंगे, आगरा में है। ताजमहल इन आगरा इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 7 ग्रेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आगरा का जो ताजमहल है वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक कंसिडर किया जाता है, एक माना जाता है। दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक क्या है, आगरा का ताजमहल है। It was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife मुमताज महल। इसको मुग़ल शासक शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, किसकी याद में? इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, उनकी जो वाइफ थी मुमताज महल, उनकी याद में मुग़ल शासक शाहजहाँ ने इस ताजमहल को बनवाया था। Its construction began in 1631 AD and it got completed after 22 years in 1653 AD। इसका जो निर्माण कार्य था, इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी, वो कब शुरू हुई? इट बिगेन इन 1631 AD, 1631 ईस्वी में इसका जो निर्माण कार्य था वो शुरू हुआ था। एंड इट गोट कम्प्लीटेड आफ्टर 22 ईयर्स, और इसको बनने में लगभग 22 साल लगे थे, यानी ये 22 साल बाद लगभग कंप्लीट हो गया था इन 1653। इसमें अगर 22 साल प्लस करेंगे तो 1653 बनता है ना, तो 1653 ईस्वी में ये कंप्लीट हो गया था, लगभग 22 साल के बाद में। दिस फेमस मोन्यूमेंट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, ये किसका बना हुआ है? वाइट मार्बल्स का बना हुआ है, सफ़ेद पत्थरों का बना हुआ है, संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं इसमें। दिस फेमस मोन्यूमेंट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल ऑन अ 22 फीट हाई मार्बल प्लेटफॉर्म। ये जो फेमस मोन्यूमेंट है, जो प्रसिद्ध स्मारक है, वो वाइट मार्बल्स का बना हुआ है एंड एक हाई मार्बल प्लेटफॉर्म है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हाई मार्बल प्लेटफॉर्म है। कितना ऊंचा है ये? 22 फीट इसकी हाइट है। ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसके ऊपर ये ताजमहल कंस्ट्रक्ट किया गया है। मोर देन 20,000 आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन वर्कड डे एंड नाइट टू कंस्ट्रक्ट दिस मोन्यूमेंट। लगभग 20,000 शिल्पकारों और वास्तुकारों ने दिन और रात काम करके इस मोन्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट किया था। यानी कि इस ताजमहल को बनाने के लिए लगभग 20,000
आर्टिसंस और क्राफ्टमैन्स को लगाया गया था, जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी इस ताजमहल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए।